Hello, friends. How are you all? I hope you all are well and doing hard. Welcome back to the another video. And आफ्टर लॉन्ग टाइम ये वीडियो मैंने शूट किया है क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी एसबीआई क्लर्क प्री एग्ज़ाम देने के बाद। और फिर कन्फ्यूजन होने की वजह से मैं ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी और कंटिन्यूटी नहीं बना पा रही थी। 2-3 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ पा रही थी। मतलब कि अगर कभी पढ़ने बैठी भी तो 1.5x पे वीडियो लेक्चर अटेंड कर लिया या फिर 2x पे देख लिया। उसको प्रॉपरली कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ पा रही थी बिकॉज़ जो मेरा एग्ज़ाम में जो भी मैं सोच के गई थी कि मतलब अच्छे अटेम्प्ट होंगे, जैसा भी हो एग्ज़ाम लेवल, बट हुआ नहीं था उस टाइप से, जिस वजह से वो थोड़ा काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो रही थी। तो मतलब कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही थी, तो जिस वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही थी। और ये काफ़ी टाइम बाद मैंने शूट किया है। और फिर सबसे पहले मैंने ये टू डू लिस्ट बनाया और फिर एक एक करके जो भी क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का जो भी है सेक्शन वो मैं कंप्लीट की थी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें क्लर्क प्री का रिज़ल्ट भी आ चुका है और मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि नहीं ही होगा क्योंकि अटेम्प्ट उतने नहीं हो पाए थे। और बिहार के तो है ठीक ठाक ही है, मतलब इतना भी हाई नहीं है, तो थोड़ी सी उम्मीद भी थी कि नहीं मैं निकल जाऊंगी, बट नहीं हुआ। तो यही सब था जो मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी सोच के क्या करूँ। और फिर डेली टारगेट्स भी कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, तो डिमोटिवेशन काफ़ी चल रहा था। तो और ठीक है, हो गया, जो टाइम लैप्स हो गए सो हो गए। अब आगे का जो आरआरबी पीओ अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं उस पर फोकस करना है, तो उसी पे अब डेली का टू डू लिस्ट बनेगा और फिर उसको कंप्लीट किया जाएगा। और आप सब क्या कर रहे हैं और किस तरीके से चल रही है, और आप में से काफ़ी लोगों का वो एसबीआई क्लर्क प्री हो भी गया होगा और काफ़ी लोगों का हुआ भी है, सो कॉन्ग्रेचुलेसन। एंड जिनका भी नहीं हुआ है वो डिमोटिवेट ना हो, अपने आप को मोटिवेट रखें और अपने अंदर मोटिवेशन लाएं ताकि अगला जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें अच्छा परफॉर्म करें और अगली बार का जो एग्ज़ाम है उसमें क्वालिफाई करें और अपना नाम लिस्ट में देखें। तो ये मोटिवेशन लाइए, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट के साथ बैठाने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक खुद नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे तो बाकी सोचते सोचते में ही टाइम बीत जाएगा और कब एग्ज़ाम भी आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा और तैयारी भी नहीं हो पाई, फिर यही सोच के टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं करना है। टू डू लिस्ट बनाइए, टारगेट बनाइए और डेली उसको कंप्लीट करिए जो भी है। ये मैं अर्थमेटिक का टॉपिक कंप्लीट कर रही थी, फाउंडेशन तो कर चुकी थी, तो रिवाइज ही करने थे। तो मैंने सोचा कि वाईटी सेशन पे वीडियो लेक्चर से प्रैक्टिस कर लेती हूँ पॉज कर के, जिससे क्या हो जाएगा कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अप्रोचेस जो छूट रहे होंगे ना वो पता चल जाएंगे। तो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का किया था क्वेश्चन और फिर पीडीएफ से करूँगी, जो कि टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, अवेलेबल रहते हैं और आप सबको भी पता होगा। तो मैंने सबसे पहले क्वांट किया और फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गए थे इसको करने में, क्योंकि पॉज भी करना था और फिर ऊपर से 4 घंटे का लेक्चर था। तो पॉज करने के बाद इसको अटेंड करना है और फिर प्रैक्टिस करना है और फिर सर का अप्रोच देखना है, जिस वजह से इसमें टाइम लग गया था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि लॉन्ग वीडियो था। फिर मैंने रीजनिंग का फाउंडेशन क्लास किया, चूँकि पेंडिंग थी मेरी और लेट हो चुकी थी स्टार्टिंग से ही, तो जिस वजह से मेरा वीडियो लेक्चर जो है पीछे चल रहा है। और जिसमें कि अभी इनइक्वालिटी का लेक्चर अभी कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 क्लास है
उसमें, और फिर रीजनिंग का फिर सेक्शनल मॉक दी थी। तो बस इसी तरह जो भी मतलब कि जो भी टॉपिक वाइज है ना, वो धीरे धीरे कंप्लीट ही करते चले जाना है। और जितना ज़्यादा हम ओवर थिंक करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा डिमोटिवेट होंगे। तो इस वजह से आप सब मोटिवेट रहें, जो भी हो, थोड़ी सी छोटी छोटी शुरुआत ही हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। तो आप सब अपने आप को मोटिवेट करके रखें। और फिर मैंने रीजनिंग का जो मॉक है, सेक्शनल मॉक दिया था, फुल मॉक नहीं दिया, जो मैंने टेक्स्ट बुक पे दिया था। और मैं ये टेक्स्ट बुक पे ये परचेज़ कर रखी हूँ, तो उसी से मैं देती हूँ, मॉक वगैरह फुल हो या फिर सेक्शनल मॉक हो। और कुछ ज़्यादा अच्छे मॉक में नंबर आए नहीं थे, सेक्शनल मॉक में। और मैं सोच रही हूँ कि जो भी मॉक दूँ तो वो आप सबसे शेयर किया करूँगी, ताकि आप लोगों को जो भी जैसा लगे कमेंट करके बताएं, ताकि क्या करूँ जिससे नंबर इम्प्रूव हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए, ताकि जो भी सजेशन हो, जो भी लैक कर रही होंगी, वो मुझे पता चलेगा। तो आप सबका मॉक में क्या नंबर आ रहा है, और मॉक कब से आप लोग दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये सब भी आप हमें बताइएगा। तो बस इतना ही। और फिर मैंने रीजनिंग का किया क्लास से, और फिर रीजनिंग करने के बाद मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई थी, तो बस इतना ही कर पाई थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।